स्टूडेंट्स, आज ये आपका मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था क्लास 10th का एसएसटी का सोशल साइंस का। उसके मैं आपको आंसर्स यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आप देख लेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन सेक्शन 1 है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पहला आपका था, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आपका आ जाएगा 2 और 3, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था है यानी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, ये इसमें नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है केवल 2 व 3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। प्रश्न 2 में आप देखो यहाँ पर इसमें लिखा है कि यह मृदा काजू की कृषि के लिए उपयुक्त है और यहाँ पे भारी वर्षा से अत्यधिक निशालन या लीचिंग के कारण हुआ है। तो यहाँ पे लेटराइट मृदा इसका आंसर है, लेटराइट सॉइल इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक सॉइल यानी कपास की खेती के लिए काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है, किस राज्य में। तो महाराष्ट्र इसका आंसर है। फिर है सही जोड़े को पहचान कीजिए। प्रश्न नंबर 4, 4 का आंसर है समवर्ती सूची विवाह। जो मैरिज होता है वो समवर्ती सूची में नहीं आता है, ठीक है। तो मैरिज आपका इसमें आ जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में आपका मैरिज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में आपका है ये, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आ जाएगा प्रेशर ग्रुप, ठीक है, यानी दबाव समूह। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 6, 6 में आपका आंसर है प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि जो हमारा फिश फार्मिंग होता है, फिशरी होती है, वो प्राइमरी सेक्टर में आती है, मत्स्य पालन, ठीक है। और उसके बाद ये 7वां है, 7वें में आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें आपको बराबर सा लग रहा है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनकी वैल्यूज़ में। जब आप देश 3 को देखोगे तो इसमें देखो 9,000 है, 8,500 और 8,000, इनमें गैप ज़्यादा नहीं है। 9,000 में सिर्फ 500 कम है और यहाँ पर 1,000 कम है। तो बाकी सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, 1,000, 1,500 और फिर सीधा 6,000। तो इन्होंने पूछा था कि किस देश में आय का सबसे समान वितरण है, आसपास नंबर होने चाहिए। तो इसका आंसर देश 3 है, ठीक है। तो कंट्री 3 इसका आंसर हो गया। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका आंसर हो जाएगा बी। बी है आपका संकल्पना एवं कारण दोनों सही हैं, परंतु कारण संकल्पना की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि 1848 में नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होना, ये बिल्कुल सही है। और 1932 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, तो ये भी सही है। आगे चलते हैं। उसके बाद ये आपका आता है 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन का आंसर है आपका ए पार्ट। मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि आप अपने आंसर्स चेक कर लेंगे और मार्क्स मुझे बताएंगे कि कितने आपके बन रहे हैं, ठीक है। 9th का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका आएगा ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये असर्शन और रीजनिंग के हैं, संकल्पना और कारण वाले प्रश्न जो हैं। तो 10वें का आंसर है ए पार्ट। उसके बाद 11 प्रश्न, 11 प्रश्नों का आपका है आंसर इसका है सी पार्ट, नहीं सी नहीं, ए पार्ट, ठीक है। 11 का फर्स्ट वाला ए वाला सही है। 12 नंबर का आपका है यहाँ पे विकसित, ठीक है, यानी डेवलप्ड। फिर ये 13 है, इसमें आपसे सही और गलत पूछा गया है। तो पहला वाला ये सही है कि छाप कवच जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था, ठीक है। सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, ये ट्रू है। और फिर है सोर्ड वॉज द सिंबल ऑफ रेडीनेस फॉर फाइट, ये भी ट्रू है आपका, ये सही है एकदम। फिर है औद्योगिकरण के कारण जल संसाधनों का ह्रास हुआ है, ये भी सत्य है। उसके बाद यूरोपीय संघ की राजधानी श्रीलंका में है, ये फॉल्स है, क्योंकि ब्रुसेल है यूरोपियन संघ में, ना कि श्रीलंका, ठीक है। ये वाला आपका गलत है, असत्य है। उसके बाद 16 नंबर, 16 नंबर में आपको ये इटली हटा के यहाँ पे जर्मनी लिखना था, ठीक है। जो बोर्ड में दिया उसे करेक्ट करना था, तो इटली हटा के आपने जर्मनी करना था। उसके बाद है 1997, तो ये ब्रुटनलैंड आयोग की रिपोर्ट 1997 में नहीं, 1987 में प्रकाशित हुई थी, 10 साल पहले।
तो ये तारीख गलत है, इसको आपने सही करना था। फिर आ जाता है तरबूज खरीफ की एक फसल है। तरबूज जो होता है खरीफ नहीं होता है, वो जायद होता है, तो जायद हो जाएगा। और वाटरमेलन भी एक जायद है, खारिफ नहीं है। ठीक है। अच्छा हाँ, पी, पी एक खारिफ नहीं है, ये राबी, राबी है। ठीक है, मटर, पी। उसके बाद आ जाएगा आपका सात आकर संघ बनाने का एक उदाहरण है, तो कौन है? स्पेन। ये गलत है, ये होता है होल्डिंग टुगेदर, ना कि कमिंग टुगेदर। पकड़ पकड़ के रखने वाली होती है ये, ना कि सात आकर संघ में शामिल है स्पेन। ठीक है। उसके बाद आपका ये आएगा फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं यहाँ पर। तो 20 जो नंबर है, 20th क्वेश्चन, उसका आंसर है फ्रेंच। ठीक है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल आर इन मेजॉरिटी इन ब्रुसेल। उसके बाद आपकी भारत संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी हिंदी को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है आपका किसने मैथ्सनी का सामाजिक व्यवस्था सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था? ड्यूक मेटरनिक, इन्होंने बताया था। ठीक है। और रूढ़िवाद की परिभाषा इसमें आपको देनी है, वो तो आपको पता ही होगी अगर आपने लिखी होगी तो। ठीक है। और एक नंबर का प्रश्न है ये, भूदान आंदोलन आंदोलन है। फिर भूदान आंदोलन में क्या हुआ था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था क्लास में। ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट, कई बच्चों को ये समझ नहीं आया। अनक्लास्ड फॉरेस्ट यानी अवर्गीत अवर्गीकृत वन, इनका मतलब होता है कि यहाँ पर जितने भी वेस्ट लैंड होते हैं, पुराने पड़े होते हैं, उनका उनका होता है ये लैंड, ये फॉरेस्ट, ये जंगल, वन। और यहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही काम कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल पब्लिक के लिए खुला होता है, गाय चराना वगैरह सब यहाँ पे अलाउड होता है। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पर 25वां क्वेश्चन। 25 में आपसे साल पूछा है कि कौन से साल में महात्मा गांधी अधिनियम किस वर्ष किया गया था? ग्रामीण रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में किया गया था? तो इसका आंसर है 2005। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएंगे तो यहाँ पे 19th सेंचुरी वॉज नेम्ड एंड न्यू सिस्टम, न्यू सिस्टम इंडेंचर्ड करके नाम था एक। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आया है बुक में से, लेकिन इसका आंसर है इंडेंचर्ड। उसके बाद यहाँ आएगा आपका ये क्वेश्चन कि सांप्रदाय रास्ताफरियानवाद, रास्ताफरियानवाद किस चीज़ के लिए प्रख्यात है यानी फेमस है? तो मार्कस गैरवे इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक है? प्रश्न नंबर 27, सांप्रदायिकता क्यों खतरनाक है? वाई इज कम्युनलिज्म डेंजरस? इसलिए खतरनाक है, जो कम्युनलिज्म होता है या सांप्रदायिकता होती है वो होती है कि अपने धर्म को ही सबसे ऊंचा मानना। तो अगर हम अपने धर्म को सबसे ऊंचा मानेंगे तो खतरनाक कैसे है ये? जैसे हमारे कोई लोग, हमारे से दूसरी जाति के लोग हैं, उनको हम परेशान करेंगे, उनको हम नीची नज़र से देखेंगे, तो ये उस चीज़ के लिए खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद है आपका ये आगे कुछ क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। ठीक है। उसके बाद मैं सीधा यहाँ पे डी सेक्शन पर आती हूँ। डी सेक्शन में आपका जो पैसेज आया था पैराग्राफ, उसके फटाफट आपको आंसर बता दिए। 36.1 का आंसर था ब्रिटेन। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपने ये आंसर करना था। तो पहला है ब्रिटेन। उसके बाद आगे है 36.2 का आंसर अमेरिका। ठीक है। उसके बाद 36.3 का आंसर है भारत और जापान। ये सब आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे, पठित गद्यांश जो दिया हुआ है। 36.4 का आंसर है ब्रिटेन, डी पार्ट। 36.5 का आंसर है बी पार्ट। उसके बाद एक पैराग्राफ और दिया गया है रीड करने के लिए, और उसके और क्वेश्चंस हैं। 37.1, 37.1 का है सी पार्ट आंसर। 37.2 क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट टहरी। 37.3 का है ओडिशा। 37.4 का है बी पार्ट ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। उसके बाद 37.5 का आंसर है बी पार्ट वन प्रबंधक में समुदाय की भूमिका। उसके बाद 37.6 का आंसर है 1988। उसके बाद आपका आता है ये 38, एक और पैराग्राफ दिया गया है। 38.1 का आंसर है बी पार्ट सरकार के द्वारा। 38.2 का आंसर है निजी क्षेत्रक। 38.3 का आंसर है ए पार्ट एकल व्यक्ति या कंपनी के पास। ये मैंने आपको कल कराया भी था कि निजी क्षेत्रक का स्वामित्व कौन होता है।
और ये डाटा वाला ये वाला पूरा पैराग्राफ आपको कल करवाया था रिवीजन में मैंने। उसके बाद 38.4 में उपरोक्त सभी इसका आंसर है। 38.5 में सी आंसर है। उसके बाद 39 पे आ जाते हैं। 39 का आंसर है डी पार्ट। 39.5 का आंसर है सी पार्ट। ठीक है। उसके बाद आपका ये मैप वर्क आ जाएगा। मैप में आपसे पूछा गया है कि इंडिगो पेजेंट मूवमेंट ये कब कहाँ आरंभ हुई थी। उसका नील किसानों के लिए जब आंदोलन करा था उन्होंने, तो चंपारण बिहार में किया था। ठीक है। और ये फिर ये पूछा गया कि कांग्रेस का जो सेशन था वो किस जगह हुआ था। मद्रास था उसका आंसर। मद्रास और चंपारण बिहार आपको मार्क करना था। उसके बाद ये सारे इसमें डैम दिए हुए हैं, ये आपको मार्क करने थे। सलाल बांध, तुंगा भद्रा और ये सब। तो मैप पे इस तरह से आपने अगर किए होंगे तो ये हीराकुंड यहाँ आएगा, मद्रास सेशन यहाँ आएगा मार्क करने पे, तुंगा भद्रा इधर, और ये सरदार सरोवर भाखड़ा नंगल पंजाब में, और ये जम्मू एंड कश्मीर में सलाल और टिहरी ये यहाँ पर। तो इस तरह से ये आपने मार्क कर लिया होगा। सो आई होप ये आंसर्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे आपको चेक करने के लिए कि आपने कितना स्कोर किया है। और जितना भी आप स्कोर कर पा रहे हैं कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है। ओके।